आप बहुत अच्छे सुन रहे हैं। नदीम फारूक साहब बड़े भाई हैं, बड़े नाजिम हैं, बड़े लोग हैं। ये बड़ों का काम होता है कि छोटों को थोड़ा बड़ा चढ़ाकर पेश करें। आप थोड़ा ध्यान से सुनिए, इसके अलावा कुछ नहीं है। मेरे मुशायरे की आप आली जनाब इज़्ज़त माब हजरत प्रोफेसर वसीम बदरी साहब तशरीफ रखते हैं, हजरत जौहर कानपुरी साहब तशरीफ रखते हैं। मैं एक स्टेयर का काम करूँगा, एक सीढ़ी का। ये मोबाइल बंद कर लीजिए आप लोग प्लीज, ये मोबाइल आप लोग बंद है। पन की अजब इंतहाएं करता है। मुझे कुछ नहीं कहना है। सीवान सीवान जाहिर सी बात, मैं पहली बार तो सीवान आया, मुझे मालूम सीवान कैसे सुनता है। मुझे एतमाद है जो लोग खड़े हैं, मैं उनकी उर्दू नवाजी को सलाम अर्ज करता हूँ। सुनिएगा, अकेले पन की अजब इंतहाएं करता है। वाह, अकेले पन की अजब इंतहाएं करता है। वाह, तुम्हारे बाद ये घर साएं साएं करता है। देखिए देखिए, कुछ लोग अभी भी पीछे लोग रखे हुए हैं, कुछ लोग बैठे ऐसा लग रहा है आप फ्लावर पॉट रखे हुए हैं। अगर जिंदा है तो थोड़ा सा मुझे बताइए बैठे हैं। सुनेगा, अकेले पन की अजब इंतहाएं करता है। अकेले पन की अजब इंतहाएं करता है। ये बात नहीं दे रहा वो अदरवाइज मैं समझा कि ये शेर इसका अच्छा नहीं है। अकेले पन की अजब इंतहाएं करता है। वाह, अकेले पन की। देखिए, कुछ अच्छा करूं ना करूं सीमान वालों, मुशायरा बहुत अच्छा करता हूं। मुझे एतमाद है जो लोग कसम खाकर बैठे वो भी इंशाल्लाह दाद देंगे। थोड़ा सा जाए, अकेले पन की अजब इंतहाएं करता है। क्या कहना, ये घर साएं साएं करता है। मेरी नजर से नजर वो मिला नहीं सकता, इसीलिए तो नजर दाएं बाएं करता है। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है, ये जो आप लोग ये जो यूट्यूबर्स बैठे हैं, इनसे कोई डरे न डर, मैं बहुत डरता हूँ। अच्छा, अरे जब मैंने एक अभी वीडियो देख रहा था, उस पर जो थंबनेल लगा हुआ था, हाशिम फिरोजाबाद की शायरी से हुकूमत के छूटे पसीने। अच्छा, जब मैंने वीडियो देखी तो उसमें ऐसा कोई शेर ही नहीं पड़ा। ये अपने व्यूअर्स के लिए, व्यूज के लिए किसी को भी खतरे में डाल सकते हैं। लेकिन आप याद रखिएगा, मुझे स्ट्राइक भेजने में बिल्कुल देर नहीं। अच्छा, अगर सिर्फ थंबनेल पर ही फैसला हो जाता है तो तुम्हारे यहाँ तो ईडी आ जाती है। अकेले पन की अजब इंतहाएं करता है। अकेले पन की अजब इंतहाएं करता है। तुम्हारे बाद ये घर साएं साएं करता है। मेरी नजर से नजर वो मिला नहीं सकता, इसीलिए तो नजर दाएं बाएं करता है। तुमने लिख के दिया क्या? पढ़ना तुमने? अकेले पन की अजब इंतहा। भैया बैठ जा भैया, अब ऐसे बैठे सब पैदा नहीं हुए। अब थोड़ा ये जो आत्माएं भटक रही है, मुझे डिस्टर्ब कर रही है। अब जैसा है वैसा रहने दीजिए प्लीज। अकेले पन की अजब इंतहाएं करता है। तुम्हारे बाद ये घर साएं साएं करता है। मेरी नजर से नजर वो मिला नहीं सकता, इसीलिए तो नजर दाएं बाएं करता है। लबों पे जिसके रही बद्दुआएं मेरे लिए, ये दिल उसी के लिए अब दुआएं करता है। वो साफ कर आया, हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कर आया। हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कर आया। मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कराया। आप चूक गए, आप चूक गए। मेरा मतलब अच्छा था, मेरा मतलब था आप चूक गए, आप चूक गए। अब एक शेर पढ़ता हूँ। मुझे एतमाद है, लोग अगर खामोश अभी तक रहे, देखता हूँ खामोश बैठ सकते तो खामोश बैठ कर बता जी। मेरी आंखें जो तलाश नहीं, वो खूबसूरत शादाब भाई नजर नहीं। कहाँ है डॉक्टर शादाब साहब? अरे शादाब भाई, ये अल्लाह ने लेकिन हाशिम मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस मुशायरे का सबसे ज्यादा मजा अगर कोई शख्स ले रहा है तो वो रूपेश भाई है। लॉयंस क्लब के प्रेसिडेंट रूपेश भाई पूरी तरह से मुशायरे के शायर के सामने बैठकर एक एक लफ्ज का मजा ले रहे हैं। जरा रूपेश भाई के लिए, और ये खूबसूरत होटल रूपेश
भाई ने जो सीमान में बनाया है, यकीन जानिए मैं कह रहा था रूपेश भाई से कि अगर ये फोटो मैं फेसबुक पे डालूं जो मैंने होटल में खींचा था, अगर फेसबुक पे डालूं और उसके नीचे ये लिख दूं कि आज की शाम दुबई में, तो लोग उस पर भी यकीन कर लेंगे। इतना खूबसूरत होटल रूपेश भाई ने सीमान में बनाया था। तालियां इनके लिए बजा दो। बहुत शुक्रिया। मैं इस्तकबाल करता हूँ रूपेश भाई आपका, मुझे इल्म नहीं था। अब जिसका रूप इतना अच्छा तो रूपेश तो होगा ही। अकेले बन के जब इंतहा करता है, क्या कहता है, अकेले बन के जब इंतहा करता है, तुम्हारे बात अगर मतलब सुने के हिसाब जो भी था जिसका वो साफ करा। क्या कहना, मैं चला जाऊंगा सीमान वालों, मेरे ये शेर आपको याद रहेगा। प्लीज बेटा बैठ जा, बैठ जा। सुनना खास तौर से कि हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कराया, हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कराया। मैं जब उठा तो सभी को माफ कराया। अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, गरीब काबे का लेकिन तवाफ कराया। लेकिन तवाफ कराया। क्या जिंदाबाद करते रहे, गरीब काबे का लेकिन तवाफ कराया। पहाड़ वो जो मेरे रास्ते की मुश्किल था, मेरा जुनून उसी में शिगाफ कराया। पहाड़ वो जो मेरे रास्ते की मुश्किल था, मेरा जुनून उसी में शिगाफ कराया। एक मत और सुनाता हूं, सुनना के न दुश्मनी ना मुरब्बत में मारा जाऊंगा। बाबा करना पड़ता, बाबा करना ना दुश्मन। तू तो बैठ जा। अगर तू पूरे मुशायरे में कहीं खड़ा हुआ तो सिर्फ एक जगह, जब चांदनी शब्द में पड़ रही थी। सुने ना दुश्मनी ना मुरब्बत में मारा जाऊंगा। संभाल लेना, सीमान से बहुत बड़ी उम्मीदें हैं कि ना दुश्मनी ना मुरब्बत में मारा जाऊंगा। मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। ना दुश्मनी ना मुरब्बत में मारा जाऊंगा, ना दुश्मनी ना मुरब्बत में मारा जाऊंगा। मैं जब मरा तो मुझे एतमाद है जो लोग आखिरी सब में खड़े वो तायद करेंगे। ना दुश्मनी ना मुरब्बत में मारा जाऊंगा। मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन, मैं जानता हूं मैं फुर्सत में मारा जाऊंगा। अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन, मैं जानता हूं मैं फुर्सत में मारा जाऊंगा। आप इतने अच्छे दोस्त हैं कि दुश्मनों की जरूरत नहीं। मैं कह रहा हूं मारा जाऊंगा तालिबान। ना दुश्मनी ना मुरब्बत में मारा जाऊंगा। मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरा दुश्मन, मैं जानता हूं मैं फुर्सत में मारा जाऊंगा। मेरे हरीफ मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे? वाह, मैं एक रोज शराफत में मारा जाऊंगा। मेरे हरीफ मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे? मैं एक रोज शराफत में मारा जाऊंगा। एक मतलब और सुने के मोहब्बतों का नया, क्या कहना, मोहब्बतों का नया बार करके आया। जो मेरे बुजुर्ग, मैं उनकी खिदमत में अर्ज कर दूं, ऐसी शायरी नहीं की कि मुझे उनके आगे शर्मिंदा होना पड़े। तो बिल्कुल ऐसे सोचें क्या दाद देना है कि नहीं देना। मैं जो सुना वो अच्छा ही सुना। मतलब सुने के मोहब्बतों का क्या कहना, नया बार करके आया। मैं सारी नफरत मिसमार करके आया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऐसी होता है जो आपने, कोई बात नहीं। अब शेर पढ़ता हूं, देखिए जो शेर समझ में आए वो अच्छा, जो ना समझ। अब एक शेर पढ़ता हूं, सब जाके लेकिन आपने मोबाइल निकाल लिए। मोहब्बतों का नया बार करके आया हूं, नया बार करके आया हूं। मैं सारी मिसमार करके आया हूं। ए आशिकों मेरी आंखों में मैं अपने यार का दीदार करके आया हूं। ए आशिकों मेरी आंखों में मैं दीदार करके आया हूं। दीदार करके शेर साहब को देता हूं और अमजद साहब से यह आप मुझे समझ ही नहीं जब कोई चीज आसानी से हाथ में मिलती। अब एक शेर मैं आपको देता हूं। मोहब्बतों का नया बार करके आया हूं, मिसमार करके आया हूं। ए आशिकों मेरी आंखों में अपने यार का दीदार करके आया हूं। मुझे खबर थी लेगा
दरिया अभी अभी में जिसे पार करके आया है, कहीं लोग उसे कहते हैं आपका दरिया। मेरे लिए 22 इससे बड़ा अवार्ड मेरे नहीं हो सकता। प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब दुआओं से नवाज रहे हैं। हम लोग खुशनसीब हैं कि स्टेज शेयर कर रहे हैं और करीब से देख रहे हैं। ताली आपकी मौजूदगी हो, मुझे मेरा इम्तिहान लेगा। आपको क्या सुनिए, खासतौर से एक 4 में से आवाज आ रही है, और क्या नहीं, मैंने कभी कहा था दिनों से, अभी मैं मेरे तस्वीर में भी अली हूँ। मैं भी एमयू में था तो मैंने कहा उससे फिट नहीं है। जोनी में हमने से मेरा भाई बोलता है तो ये एमयू में हो सकता है। अब एक मतलब आपको अच्छा, ये बात मैंने एक बार कही थी तो कहा जवारिश का मुंह नहीं लेना। तो ये मामले तबीयत फिट नहीं है। मुझे सब पढ़े लिखे लोग मेरे सामने बैठे, पढ़े लिखा सीमान है होने के बावजूद आपकी काबिलियत पर कोई शक नहीं, काबिल एहतराम है। तुम्हें कुछ सजल हुई है तो मैं वो आपको सुनाता हूँ। आपको लगे कि 23 का शायर बोल रहा है तो दुआएं चाहता हूँ। सुनना कि कुछ दिनों से हमें तन्हाई दाद ऐसा क्या हो गया? तभी सुन ले तो मुशारफ क्या कहना? एक शेर सुना अगर में गजल से कि तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है, हैबिट नहीं है, ये बलवे है मैडम, ये राहें इश्क है मैडम, ये है ये हालत है उसकी। अब उसके फेस पर हालत है उसकी, अब उसके फेस पर लाइट नहीं है। तुम्हारे प्यार के दफ्तर में बेबी। देखिए अगर मिसरा लग गया तो सीमान खामोश में बैठे।